एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में राम और श्याम नाम के दो पड़ोसी रहते थे। राम मेहनती, ईमानदार और सच्चे दिल का इंसान था। वो हर दिन सूरज उगने से पहले उठता और अपने खेतों में कड़ी मेहनत करता। उसकी फसलें हमेशा हरी भरी और भरपूर होती थी। वो अपने खेतों को समय समय पर पानी देता, खरपतवार निकालता और मिट्टी को उर्वरक से भरपूर रखता। उसकी मेहनत का फल उसे हर साल मिलता और उसकी फसल गांव में सबसे अच्छी होती थी। दूसरी ओर श्याम आलसी, स्वार्थी और चालाक था। उसे मेहनत से परहेज था और वो हमेशा आसान रास्ता ढूंढता। उसका खेत भी राम के खेत के बराबर बड़ा था, लेकिन उसकी आलसी प्रवृत्ति के कारण वह ठीक से अपने खेतों का ख्याल नहीं रखता था। श्याम दिन भर आराम करता, सोता और सोचता कि बिना मेहनत किए कैसे फल मिल सकते हैं। उसकी फसलें अक्सर सूख जाती या कमजोर होती और उसे हर साल नुकसान का सामना करना पड़ता था। श्याम जब भी राम की फसल को लहराते देखता तो उसके मन में ईर्ष्या और जलन उत्पन्न होती। वो सोचता, राम कितना भाग्यशाली है, उसकी फसल हर साल इतनी अच्छी होती है और मुझे इतनी मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं मिलता। लेकिन असल में श्याम की मेहनत न के बराबर थी और वही ये बात समझने को तैयार नहीं था कि राम की सफलता उसके कठिन परिश्रम का परिणाम थी। एक दिन श्याम ने सोचा कि अगर वह राम की फसल चुरा ले तो उसे मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वह आराम से अपना गुजारा कर सकेगा। उसने रात के अंधेरे में चोरी करने का प्लान बनाया। अगली रात जब पूरा गांव सो रहा था, श्याम ने चुपके से राम के खेत से अनाज के कुछ बोरे चुरा लिए और अपने घर में छिपा लिए। सुबह जब राम अपने खेतों में गया तो उसने देखा कि कुछ अनाज गायब है, लेकिन उसने किसी पर शक नहीं किया और बिना कुछ कहे अपनी दिनचर्या में लग गया। श्याम ने सोचा कि उसकी योजना सफल हो गई और अगले कुछ दिनों तक वह चोरी करता रहा। हर रात वह राम के खेत से थोड़ी थोड़ी फसल चुरा लेता ताकि राम को शक न हो। कुछ समय तक ये सिलसिला चलता रहा और श्याम सोचने लगा कि वह बिना मेहनत के ही अमीर बन जाएगा। लेकिन जल्द ही उसकी चालाकी और आलसी प्रवृत्ति उसके अपने खेत पर भारी पड़ने लगी, क्योंकि उसने अपने खेतों की देखभाल करना छोड़ दिया था। उसकी फसलें सूख गई और उसकी जमीन बंजर होने लगी। अब श्याम के पास अपने खाने के लिए भी अनाज नहीं बचा। उसकी चोरी की गई फसल भी खत्म होने लगी थी और वह चिंता में पड़ गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या करे। जिस खेत पर वह मेहनत कर सकता था वह बर्बाद हो चुका था और राम की चोरी की गई फसल भी पर्याप्त नहीं थी। अंततः जब उसकी स्थिति बहुत खराब हो गई और भूख से परेशान हो गया तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। श्याम ने सोचा, मैंने बिना मेहनत के राम की मेहनत की कमाई चुराने की कोशिश की, लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि अब मैं खुद भूख से मरने की कगार पर हूँ। अपनी गलती का एहसास होने पर उसने राम के पास जाने का निश्चय किया। श्याम राम के घर गया और उससे अपनी सारी चोरी की बात स्वीकार की। वह बहुत शर्मिंदा था और बोला, राम, मैंने तुम्हारी मेहनत की फसल चुराई है। मेरी आलसी प्रवृत्ति और लालच ने मुझे इस रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया। अब मेरी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं और मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा। मुझे माफ कर दो। राम, जो न केवल मेहनती बल्कि दयालु भी था, श्याम की स्थिति को समझ गया। उसने उसे माफ करते हुए कहा, श्याम, जीवन में मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। शॉर्टकट से सफलता पाने की चाहत हमें कभी भी सही रास्ते पर नहीं ले जाती। अगर तुम पहले से ही अपने खेतों पर मेहनत करते तो तुम्हें ये दिन नहीं देखना पड़ता। श्याम ने नम आंखों से राम को धन्यवाद दिया और वादा किया कि अब वह मेहनत करेगा और सही रास्ते पर चलेगा। राम ने श्याम की मदद करने का फैसला किया। उसने न केवल श्याम को कुछ अनाज दिया, बल्कि उसे अपने खेतों में काम करने के तरीके भी सिखाए। राम की मदद से श्याम ने अगले सीजन में अपनी फसलों पर कड़ी मेहनत की और इस बार उसकी भी फसल अच्छी हुई। श्याम को अपनी गलती का सबक मिला और उसने हमेशा के लिए मेहनत की राह पकड़ ली। अब वह भी राम की तरह मेहनती किसान बन गया और उसकी फसलें हर साल अच्छी होने लगी। गांव के लोग उसकी मेहनत और ईमानदारी की प्रशंसा करने लगे। कहानी से शिक्षा, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। शॉर्टकट और चालाकी से हम अस्थायी लाभ तो पा सकते हैं, लेकिन स्थायी सफलता पाने के लिए